ग्रेटर कैलाश में हमारी बहन सरला जी के प्रयास के कारण जो ये विश्वकर्मा का कैंप लगा, एक जरिया बनाया गया कि सब बहनें इकट्ठे बैठ के हम एक दूसरे का सुख दुख बांटे। आज कोई पार्टी की बात नहीं होगी, कोई भाषण नहीं होगा, आज सिर्फ हम एक बहन बहन से मिलने आई है। जब आप अपने परिवार में बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो तो मन उदास होता है, तो मन करता है ना कि हम उनसे बात करें, अपना दुख साझा करें, अपना सुख हो तो सुख भी साझा करें। ऐसे ही मैं बहुत इनका आभार व्यक्त करती हूँ अपना सरला जी का, कि जिस दायरे में ये कार्यरत हैं ह्यूमन राइट कमीशन में, लेकिन मन में एक उत्साह है कि मैं किसी ना किसी बहन का दुख अपना दुख बनाते हुए उसकी समस्या का समाधान उस तक पहुंचाने की कोशिश करूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बहन जब दूसरी बहन का हाथ पकड़ के चलना स्टार्ट करती है तो 10 बहनें अपने आप में एक समूह में निकलना शुरू हो जाती हैं। ये पहला प्रयास है इनका और मैं बहुत नतमस्तक होकर आभारी हूँ अपनी सरला जी की कि जिन्होंने सब बहनों के दुख को अपना दुख माना है। और मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस सक्षमता के साथ मैं कार्यरत हूँ, चाहे पार्टी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन हो, चाहे एनजीओ हो, हमारे बीच में ललिता जी आशा वर्कर के नाते से बैठी हैं। जब ये किसी परिवार में जब इनका जाना होता है तो अपने आप समस्या इनके माध्यम से हम तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। तो एक सफल प्रयास चलता है कि जिससे बहनें इकट्ठे होकर बैठने का एक सब संयोग बन जाता है। जैसे कि आज इन्होंने विश्वकर्मा के माध्यम से आपको यहाँ रजिस्टर करा रही है। आप सबको पता है कि विश्वकर्मा योजना की आपको क्या लाभ मिलेगा? कोई एक जन खड़ा होके बता दीजिएगा। किसी को पता है कि विश्वकर्मा योजना जिसके अंडर आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, आपको किसी को पता है इससे क्या लाभ मिलेगा? हाँ जी, मैंने तो किसी को भी पता। इसका विश्वकर्मा योजना का जो लाभ है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो उन्होंने एक ही नारा दिया था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं एक सेवक हूं जनता का। क्योंकि वो खुद एक चाय वाले के परिवार से निकले हुए थे, उनको अपनी समस्याएं पता थी ना कि मैं कैसे बड़ा हुआ हूँ, कैसे सफर तय करके मैं प्रधानमंत्री बना हूँ। उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करा। वो अपने आप को यही बोलते थे किसी बहन का भाई, किसी का बाप, किसी का बच्चा बन के उन्होंने सबका हाथ पकड़कर सबकी समस्याओं को अपनी समस्या बनाने का प्रयास किया। वो तो प्रयास किया, लेकिन छोटी छोटी योजनाएं भी हमारे बीच में उन्होंने देनी प्रारंभ कर दी। गवर्नमेंट नौकरी देना उनके लिए संभव नहीं था। इतनी जनता को अगर वो गवर्नमेंट नौकरी देते तो हमारा भारतवर्ष गरीबी रेखा से नीचे आ जाता। लेकिन उन्होंने एक कोशिश की छोटी छोटी योजनाएं आपके बीच में देने की। पहले हमारे घर में बच्ची पैदा होती थी ना, तो हमें सब चिंता का विषय बन जाता था। हमने इसका पढ़ाना कैसे है, इसका लालन पालन कैसे करना है, बड़ी होगी तो इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने की प्रॉब्लम अगर सांझी नहीं हुई तो शादी कहाँ करेंगे, शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, या प्रोफेशनल अगर पढ़ाना होगा तो हमें कौन पैसा उधार देगा, हमारे घर में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। इन सब समस्याओं को देखते हुए उन्होंने बचपन से ही एक हमारे बीच में जो योजना छोड़ी, मातृत्व वंदन की हमारे बीच में योजना छोड़ी कि अगर महिला कोई प्रेग्नेंट होती है ना तो उसका कुपोषण ना हो। कई बार परिवारों में खाना भी पूरी तरह से नहीं मिल पाता था। 3 किश्तों में 6,000 रुपया उनके खाते में आना। अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप अपने आप को रजिस्टर कराते हो ना, ये आशा वर्कर्स भली भांति परिचित है कि अगर आप अपना नाम इसको लिखा दो और इसके माध्यम से आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रजिस्टर हो जाओ ना, आपको 1 रुपया बाजार से दवाई नहीं लेनी है, ना दवाई लेनी है, और उल्टा 2,000 रुपया महीना आपको मिलेगा, जिससे आप अपने आप को न्यूट्रिशनल डाइट खाने के लायक बन जाता है। दूध पी सकते हो, दालें खा सकते हो, अनाज खा सकते हो, जिससे आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हो। ऐसे जब आप जन्म दे देते हो तो कई हमारी बहनें कार्यरत रहती थी गवर्नमेंट जो